कुछ साल पहले जब मैंने पहली बार स्मार्टफोन खरीदा था तो मुझे लगा था कि तकनीक से ज्यादा और क्या मिल सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2025 तक हर व्यक्ति के पास आमतौर पर 5 से अधिक स्मार्ट डिवाइस होंगे। ये एक ऐसा समय होगा जब हमारी कारें खुद ड्राइव करेगी, हमारे घर खुद को साफ करेंगे और हमारी घड़ियां हमारी सेहत की निगरानी करेगी। 2025 में हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी हमारे जीवन के हर पहलू को बदल देगी। मुझे याद है मैं छोटी सी बच्ची थी जब मैं अपने पड़ोसी के घर चिपक कर टीवी देखती थी। मुझे लगता था कि टीवी एक जादुई डिब्बा है जिसमें पूरी दुनिया समा गई है। मैं घंटों टीवी के सामने बैठी रहती थी और मुझे लगता था कि ये आसमान से गिरा हुआ तारा है। हमारे घर में टीवी नहीं था और मुझे लगता था कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया। टीवी हर घर में आ गया, फिर मोबाइल फोन आए और फिर इंटरनेट। मुझे लगता था कि ये सब एक सपने जैसा है। आज जब मैं सोचती हूँ कि 2025 तक हर व्यक्ति के पास 5 से अधिक स्मार्ट डिवाइस होंगे तो मैं हैरान रह जाती हूँ। ये एक नया युग है जहाँ टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी में रंग भर दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि 2025 में हम एक ऐसे दुनिया में रहेंगे जहाँ हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन साथ ही मुझे चिंता भी होती है कि तकनीक हमारी नौकरियों पर असर डाल सकती है। फिर भी मैं इस नए युग के लिए तैयार हूँ। कल्पना कीजिए, एक समय आएगा जब हमारी कारें खुद चलेंगी, हमारे घर खुद साफ होंगे और हमारी घड़ियां हमारी सेहत का ख्याल रखेंगी। ये कोई दूर की कल्पना नहीं है बल्कि निकट भविष्य है जिसे हम पहले से ही आते हुए देख रहे हैं। याद कीजिए वो समय जब टेलीफोन घर में एक लग्जरी की तरह था। आज हर किसी के हाथ में एक स्मार्टफोन है जो हमें दुनिया से जोड़ता है। टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को न सिर्फ बदल दिया है बल्कि इसे पूरी तरह से रूपांतरित कर दिया। 2025 तक ये परिवर्तन और भी तेजी गति से होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में होने वाले आविष्कार हमारे जीवन के हर पहलू को बदल देंगे। स्वास्थ्य सेवा में व्यक्तिगत कृत दवा और रोबोटिक सर्जरी आम हो जाएंगे, जिससे बीमारियों का इलाज अधिक सटीक और प्रभावी होगा। शिक्षा में आभासी वास्तविकता छात्रों को एक इमर्सिव लर्निंग अनुभव प्रदान करेगी, जबकि मशीन लर्निंग शिक्षकों को व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएं बनाने में मदद करेगा। लेकिन इन तेजी से बढ़ते तकनीकी युग में कुछ चुनौतियां भी हैं। गोपनीयता एक बड़ा मुद्दा है। हमारा डेटा अब एक मूल्यवान संसाधन बन गया है और इसे सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसके अलावा तकनीक से नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। हमें नए कौशल सीखने और खुद को लगातार अपडेट रखने की जरूरत होगी ताकि हम इस बदलते हुए दुनिया में प्रासंगिक बने रहें। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि तकनीक एक उपकरण है, एक जादू की छड़ी नहीं। हमें हमेशा मानवीय मूल्यों को महत्व देना चाहिए। हमें अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय के साथ समय बिताना चाहिए। हमें प्रकृति के साथ जुड़े रहना चाहिए। 2025 में हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां तकनीक हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होगी। हमें इस तकनीक का उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए, न कि इसे अपने जीवन पर हावी होने देना चाहिए। इसके अलावा 2025 में टेक्नोलॉजी के नए दौर में हमें अपने कौशलों को अध्ययन करना होगा। हमें नई तकनीकों के बारे में सीखना होगा और हमें अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना होगा। 2025 में टेक्नोलॉजी के नए दौर में हमें अपने जीवन को अधिक संतुलित बनाना होगा। हमें अपने काम और अपने निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना होगा और हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने जीवन में टेक्नोलॉजी का उपयोग स्वास्थ्य और संतुलित तरीके से कर रहे हैं। 2025 में टेक्नोलॉजी के नए दौर में
हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने जीवन में टेक्नोलॉजी का उपयोग भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं। आज हम खड़े हैं एक ऐसे मोड़ पर जहां तकनीक ने हमें असीम संभावनाएं प्रदान की है। आइए मिलकर एक ऐसा भविष्य बनाएं जहां तकनीक मानवता की सेवा में हो, न कि उस पर हावी हो। आइए मिलकर एक ऐसा भविष्य बनाएं जहां हम सभी एक स्वस्थ, खुशहाल और संपन्न जीवन जी सकें।